नमस्कार, मैं हूं गायत्री और आप देख रहे हैं यूके न्यूज एक्सप्रेस। चलिए जल्दी से जान लेते हैं पहाड़ की दिन भर की सारी बड़ी खबरें। उत्तरकाशी जिले के सहस्त्रताल ट्रैक हादसे से जुड़ा बड़ा अपडेट है। हादसे में कुल 9 ट्रैकर्स ने अपनी जान गंवाई है। बुधवार दोपहर तक 5 ट्रैकर्स के शव निकाले गए। इसके बाद मौसम बिगड़ गया और रेस्क्यू ऑपरेशन को रोकना पड़ा। अगले दिन यानी कि गुरुवार सुबह फिर अभियान शुरू हुआ और तब 4 और ट्रैकर्स के शव निकाले गए, जबकि 13 लोगों को वायुसेना की मदद से सुरक्षित बचा लिया गया। 29 मई को कर्नाटक और महाराष्ट्र के ट्रैकर्स का 22 सदस्यीय दल सहस्त्रताल ट्रैकिंग पर गया था। ट्रैकिंग के बाद वापस आते वक्त 3 जून को सभी ट्रैकर्स मौसम खराब होने के कारण रास्ता भटक गए। घने कोहरे और भारी बर्फबारी के बीच सभी ट्रैकर्स वहीं फंस गए और फिर 9 ट्रैकर्स की तबीयत बिगड़ने लगी और बर्फीली ठंड की वजह से उन्हें अपनी जान गंवानी पड़ी। हल्द्वानी में एक मैक्स गाड़ी के खाई में गिरने से ड्राइवर समेत 6 लोगों की मौत हो गई। गाड़ी में कुल 10 लोग सवार थे। मरने वालों में एक मां, बेटी और पिता शामिल है। वहीं 4 लोग इस हादसे में घायल हुए हैं। हादसा भीमताल विधानसभा क्षेत्र के ओखलकांडा ब्लॉक के अनरबन के पास हुआ। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और सभी शवों को खाई से बाहर निकाला। मैक्स गाड़ी की तेज स्पीड को हादसे की वजह बताया जा रहा है। उत्तराखंड में बदल गया है मौसम। देहरादून और मसूरी समेत कई पहाड़ी और मैदानी जिलों में तेज हवाओं के साथ जोरदार बारिश हुई। इससे तापमान में गिरावट आई है और लोगों को गर्मी से राहत मिली है। मसूरी और टिहरी के धनौल्टी में तो आंधी तूफान के साथ इतनी तेज बारिश हुई कि कई पेड़ उखड़ गए। कुछ घरों की छत भी उड़ गई। हालांकि इन घटनाओं में किसी की जान को नुकसान नहीं हुआ। ऋषिकेश में तेज आंधी तूफान के दौरान लक्ष्मण झूला इलाके में बड़ा हादसा होते होते टल गया। बुधवार को तेज आंधी की वजह से लक्ष्मण झूला थाना परिसर में सालों पुराना एक विशालकाय पेड़ जड़ से उखड़कर गिरा। राहत की बात रही कि उस वक्त पेड़ के नीचे और आसपास कोई पुलिस वाला या कोई व्यक्ति नहीं था। इस तरह एक बड़ा हादसा होने से बच गया। बाद में एसडीआरएफ की मदद से गिरे हुए पेड़ को थाना परिसर से हटवाया गया। उत्तराखंड में मानसून को लेकर बड़ा अपडेट आया है। मौसम विज्ञान केंद्र के निदेशक विक्रम सिंह के मुताबिक प्रदेश में मानसून के 25 जून के आसपास पहुंचने की उम्मीद है, जो कि सामान्य के करीब ही माना जाएगा। साथ ही उत्तराखंड में इस बार सामान्य से 10% ज्यादा बारिश का अनुमान है। देश में मानसून केरल, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश से आगे बढ़ रहा है और अगले कुछ दिनों में महाराष्ट्र में दस्तक देगा। फिर 25 जून के आसपास उत्तराखंड पहुंच जाएगा। आमतौर पर उत्तराखंड में मानसून 20 से 25 जून के बीच ही दस्तक देता है। उत्तराखंड में मानसून को लेकर सरकार ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। सरकार की कोशिश है कि इस बार मानसून में जान माल का कम से कम नुकसान हो। इसी सिलसिले में गुरुवार को प्रदेश के सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण मंत्री सतपाल महाराज ने हरिद्वार में अधिकारियों के साथ बैठक की। अफसरों को मानसून की सभी तरह की तैयारियां पूरी करने के लिए निर्देश दिए गए। अधिकारियों को मुख्य बाढ़ नियंत्रण कक्ष के साथ साथ 113 बाढ़ चौकियां भी 15 जून से पहले एक्टिव करने के लिए कहा। इसके अलावा समय से सभी नालों की सफाई के निर्देश दिए गए ताकि वाटर लॉगिंग ना हो और पानी की निकासी आसानी से हो सके। 4 धाम तीर्थयात्रियों से रजिस्ट्रेशन के नाम पर वसूली के आरोप में ऋषिकेश में 4 युवकों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया और फिर चारों को हिरासत में ले लिया गया। 2 जून को 4 धाम यात्रा प्रबंधन कार्यालय में एक यात्री ने एक वीडियो क्लिप दी थी। वीडियो में एक अज्ञात व्यक्ति तीर्थयात्रियों से पंजीकरण के बदले रुपयों की मांग कर रहा था। पुलिस के मुताबिक 4 आरोपियों में से एक आरोपी पंजीकरण करने वाली आउटसोर्स कंपनी का कर्मचारी और एक पूर्व कर्मचारी बताया जा रहा है। पुलिस पता लगा रही है कि इन चारों ने मिलकर रजिस्ट्रेशन के नाम पर अब तक कितने तीर्थयात्रियों के पैसे वसूले हैं। इस बार कांवड़ यात्रा 22 जुलाई से शुरू होकर 2 अगस्त तक चलेगी। उत्तर प्रदेश, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान समेत कई राज्यों से करोड़ों शिव भक्त गंगाजल भरने के लिए पहुंचेंगे। 4 धाम यात्रा के बीच अब करीब 1.5 महीने बाद शुरू होने जा रही कांवड़ यात्रा को लेकर पुलिस प्रशासन ने तैयारियां भी शुरू कर दी है। उत्तराखंड बीजेपी अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने दिया है हरिद्वार और गढ़वाल लोकसभा सीट के चुनाव नतीजों को लेकर बड़ा बयान। महेंद्र भट्ट ने कहा है कि दोनों सीटों पर नए प्रत्याशी की वजह से रहा जीत का अंतर कम। 10 विधानसभाओं में हार की बूथ स्तरीय समीक्षा के लिए कमेटी गठित करने की बात भी कही है। हालांकि लगातार तीसरी बार 5 सीटों पर जीत के लिए महेंद्र भट्ट ने पार्टी के कार्यकर्ताओं का आभार जताया। कहा कि ये जीत सभी कार्यकर्ताओं की पूरी मेहनत और लगन का नतीजा है। प्रदेश की 5 लोकसभा सीटों पर मिली हार के बाद कांग्रेस इसकी समीक्षा में जुट गई है। प्रदेश के सभी प्रभारियों से प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने रिपोर्ट मांगी है, जिस पर चर्चा करने के बाद फाइनल रिपोर्ट तैयार होगी और इसे हाईकमान को भेजा जाएगा। उत्तराखंड में लगातार तीसरी बार लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने जीत का परचम फहराया है और कांग्रेस को फिर हार का मुंह देखना पड़ रहा है। यूपी की नगीना लोकसभा सीट पर बम्पर जीत के बाद हरिद्वार के मंगलौर लौटते वक्त चंद्रशेखर आजाद का हुआ भव्य स्वागत। सड़कों से लेकर चौराहों तक जगह जगह समर्थकों की भीड़ जुटी। चंद्रशेखर का फूल मालाओं से स्वागत हुआ और जमकर आतिशबाजी भी हुई।
भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी के मुखिया चंद्रशेखर ने बिजनौर जिले की चर्चित नगीना लोकसभा सीट 1,45,000 वोटों से जीती है। नगीना सीट पर चंद्रशेखर का मुकाबला बीजेपी के ओम कुमार, समाजवादी पार्टी के मनोज कुमार और बीएसपी के सुरेंद्र पाल से था। उत्तराखंड के लोकसभा चुनाव में इस बार 44 प्रत्याशी अपनी जमानत नहीं बचा पाए, जबकि 5 लोकसभा सीटों पर कुल 55 प्रत्याशी मैदान में थे। बीजेपी और कांग्रेस के प्रत्याशियों को छोड़ दें तो अकेले निर्दलीय बॉबी पवार ऐसे प्रत्याशी हैं जो जमानत बचाने में कामयाब रहे, जिन्हें कुल 1,68,000 वोट मिले हैं। इनके अलावा बीएसपी, यूकेडी और निर्दलीय समेत अन्य पार्टियों से चुनाव लड़ रहे 44 प्रत्याशियों की जमानत जब्त हो गई है। देहरादून के बिल्डर बाबा साहनी आत्महत्या मामले में गुप्ता ब्रदर्स यानी कि अजय गुप्ता और अनिल गुप्ता के खिलाफ पुलिस को लगातार अहम सबूत मिल रहे हैं। पुलिस सूत्रों का दावा है कि अब अजय गुप्ता के मोबाइल फोन से एक ऑडियो मिला है जो साहनी को धमकाने से जुड़ा है। सूत्रों के मुताबिक इसी धमकी के बाद ही बाबा साहनी ने पुलिस से शिकायत की थी। पुलिस इस रिकॉर्डिंग को जांच के लिए फोरेंसिक लैब भेज रही है। बिल्डर बाबा साहनी आत्महत्या मामले की जांच उत्तराखंड पुलिस की स्पेशल इन्वेस्टिगेशन स्क्वाड कर रही है। पहाड़ों की रानी मसूरी को हमेशा साफ रखने के लिए खास योजना तैयार की गई है। स्वच्छता व्यवस्था बनाए रखने के लिए मसूरी नगर पालिका परिषद ने सूखे और गीले कचरे को अलग अलग उठाव कराने का फैसला लिया है। बड़े कूड़ा उत्पादकों के स्तर पर इस नियम का सख्ती से पालन कराने की योजना बनाई गई है। सभी को गीला और सूखा कचरा अलग अलग देने को कहा गया है। इससे पहाड़ को साफ रखने में मदद मिलेगी। साथ ही पर्यटन स्थल में घूमने आने वाले लोगों को कूड़े जैसी स्थिति का सामना नहीं करना पड़ेगा। नियमों का पालन नहीं करने वालों पर एक्शन होगा। बल्क कूड़ा जनरेटर्स पर जुर्माना भी लगाने की तैयारी है। उत्तराखंड के प्रमुख वन संरक्षण वन्य जीव समीर सिन्हा ने एक विशेष पहल की शुरुआत की है। उन्होंने 2500 किलो प्लास्टिक कचरे के वाहन को देहरादून के हर्रावाला केंद्र से हरी झंडी दिखाकर आगे रवाना किया। इस कचरे को रिसाइकलिंग के लिए भेजा जा रहा है। 2500 किलो प्लास्टिक कचरा देहरादून के गोविंद राष्ट्रीय उद्यान और वन्य जीव विहार के साथ साथ केदारकंठा और हर की दून से इकट्ठा किया गया है। इसमें वन विभाग के साथ वेस्ट वॉरियर संस्था की बड़ी भूमिका है, जो हिमालय के पर्वतीय क्षेत्रों में लगातार स्वच्छता के लिए काम कर रही है और पर्यावरण को प्लास्टिक मुक्त बना रही है। वेस्ट वॉरियर संस्था ने इलेक्ट्रॉनिक कचरा लाओ और पौधा पाओ मुहिम की भी शुरुआत की है, जिसके तहत अगर कोई संस्था को अपना इलेक्ट्रॉनिक कचरा देता है तो उस व्यक्ति को उसके बदले एक पौधा दिया जाएगा। वट सावित्री का व्रत रखते हुए महिलाओं ने अखंड सुहाग और परिवार की सुख शांति के लिए वट वृक्ष की पूजा की। उत्तराखंड समेत देश भर में सुबह से ही मंदिरों में महिलाओं की भीड़ रही। ज्येष्ठ मास की अमावस्या तिथि को वट सावित्री का व्रत रखने का विधान है। मान्यता है कि वट वृक्ष के नीचे सावित्री और सत्यवान की प्रतिमा लगाकर विधि विधान से पूजा अर्चना करने से सुहागिनों को अखंड सौभाग्यवती भव का आशीर्वाद मिलता है। व्रत के दौरान बरगद के पेड़ों के चारों ओर घूमकर महिलाएं रक्षा सूत्र बांध आशीर्वाद मांगती है। तो इस बुलेटिन में हमने आपको दी उत्तराखंड की कई अहम और जरूरी खबरें। फिलहाल के लिए इतना ही। उत्तराखंड की ऐसी ही अहम खबरों से हम आपको रोज रूबरू करवाते रहेंगे। आप जुड़े रहिएगा श्रेष्ठ उत्तराखंड के साथ।